गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के मैथमेटिक्स क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर 13 की। लेक्चर लेक्चर 13 है हमारा। टॉपिक है हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये लास्ट टॉपिक है डेरिवेटिव का, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ? रेगुलर। एक रेगुलरिटी हमें लेना है कि एक बार हमने डेरिवेटिव निकाला तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, इसका फिर से डेरिवेटिव निकाले तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। बात समझें। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, ओके। तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। इसको हमने क्या बोला था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। अभी तक हम लोग इतना ही करते रहे हैं, ठीक है। लास्ट कंटेंट तक जहां हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, वहाँ तक हम केवल डी वाई बाई डी एक्स की ही बात करते आए हैं। अब इसी डी वाई बाई डी एक्स को हमें फिर से डेरिवेट करना है, तो इट कैन बी रिटन एज, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तभी इसको समझे थे डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इट मीन्स इस एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव कहलाएगा। ऐसे ही डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार किसी एक फंक्शन को हम लास्ट तक डेरिवेटिव करते चले जाएं, यही हमारा सक्सेसिव डेरिवेटिव है। एक बार डेरिवेटिव, इसी डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें इतना करना नहीं रहेगा। हमारे यहाँ क्या रहेगा बच्चों की सेकेंड ऑर्डर या मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव पूछेगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझें और क्लियर करें। देखिए पहला एग्जाम्पल कह रहा है, सिंपल से एग्जाम्पल की पहले चर्चा करें। कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, या थर्ड ऑर्डर तक लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ फंक्शन x टू द पावर 10। मीन्स x टू द पावर 10 का हमें थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या सपोज कर ले, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। अब x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा? पावर आगे आनी चाहिए 10 और एक पावर कम, x टू द पावर 9। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 10 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आगे आएगा, 9 और 10 इक्वल्स टू 90 एक्स टू द पावर 8, ओके। नेक्स्ट एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, इट इक्वल्स टू 90 बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8, तो 8 इंटू 90 72 मतलब 720 एक्स टू द पावर 7। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इसी को हम सक्सेसिव डेरिवेटिव कहते हैं। बात समझ में आया? एक और एग्जांपल देखेंगे। यहां हमारे पास जो आएगा वो प्रूफ करने वाला अधिकांश आएगा, तो एक एग्जांपल प्रूफ करने वाला देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ साइन ऑफ साइन एक्स, इफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स, प्रूव दैट
प्रूव दैट y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। बच्चों देखिए, जहाँ y1 लिखा है इट मीन्स y का हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, y2 लिखा है इसका मतलब y का सेकंड डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कह सकता है, और d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx ऑफ tan x प्लस y cos स्क्वायर x, ऐसे भी कह सकता है, ठीक है। या डैश के फॉर्म में दे दे, y डबल डैश y डैश, तो सबका मतलब एक ही है। अब आइए सॉल्व करें। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, y1 की वैल्यू निकालनी है, y2 इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो गिवन लेंगे, गिवन y इक्वल्स टू है साइन ऑफ साइन x, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन x। ओके, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। साइन ऑफ साइन x के लिए हमने ये बताया था, जब कंपोजिट फॉर्म आई, ये कंपोजिट फॉर्म है तो ऑपरेटर इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले इस साइन के लिए सॉल्व करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और जो भी एंगल है एज सच आ जाएगा। अब इस एंगल का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। ओके, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन अब इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ दो फंक्शन बन गया, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल देखेंगे, यहाँ आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, तो पहले फार्मूले में आता है फर्स्ट, तो यहाँ हो गया कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन ऑफ, यहाँ आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ कॉस का करेंगे फिर माइनस साइन, तो ये माइनस साइन यहाँ लिख दें, माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, अब इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करा के यहाँ कॉस स्क्वायर बना लें, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब हमें जो प्रूफ करना है उसका एल एच एस, हमने क्या प्रूफ करना है, एल एच एस ले रहे हैं। एल एच एस क्या है, वाई टू प्लस वाई वन टेन एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो पहले y2 की वैल्यू प्लेस करिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस, अब y1 की वैल्यू हमारे पास ये है, y1 है कॉस एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो रहा है,
यहाँ पे अगर हम लोग इसको बच्चों ऐसा लिख दें, tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इस कॉस से एक ये कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में बोथ आर कैंसिल्ड आउट एंड इक्वल्स टू 0, यही हमारा क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड अधिकांशता पूछता है आपसे, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। देखेंगे एक सिंपल सा और क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूफ करना है। इट मीन्स बच्चों इस y का हमें एक फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इस y का हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। LHS में प्लेस करेंगे और RHS आ जाना चाहिए। सो गिवन है, गिवन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू d dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का हम लोग डेरिवेटिव क्या पढ़े हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल्स टू d dx ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोसेंट रूल पे आ गया, तो कोसेंट रूल का फार्मूला क्या होता है, सेकेंड d dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d dx ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, जहाँ फर्स्ट क्या है हमारा न्यूमरेटर और सेकेंड क्या है डिनोमिनेटर। सो नाउ d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मुलेट करेंगे इसको। देखिए सेकेंड के प्लेस पे हमारा क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d dx ऑफ 1 माइनस 1 d dx ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज बिकम्स टू 0, तो इस 0 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और ये वैल्यू 0 आएगी। माइनस 1 का 1 आना है, इसका रूट का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा है 1 अपॉन 2 रूट वाली वैल्यू। अब जो रूट में है उसका अगेन डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका होल स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ करेंगे तो माइनस 2x, तो माइनस और माइनस प्लस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, तो आएगा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स x की पावर 3/2, ये सेकेंड डेरिवेटिव है। अब सारी वैल्यू ला के प्लेस करें LHS में।
LHS हमारे पास क्या है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx, ठीक है। सो वैल्यूज प्लेस करेंगे यहाँ, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस एक्स इंटू dy/dx हमारे पास कितना आया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। नाउ वी हैव x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल और बिकम्स टू 0। यही हमारा क्या है, RHS। ओके, सो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख ले जो आपको करना है सेल्फ से। ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर ax साइन ऑफ bx, then prove that y2 माइनस 2a y प्लस y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1995, 11 और 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। इफ y इक्वल्स टू a cos mx प्लस b sin mx, then prove d2y/dx2 प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपका जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वो कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने बोर्ड के भी क्वेश्चन सारे देख लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देख लिए हैं। सारे क्वेश्चन अब आप लगाने का प्रयास करिए, जो समस्या होगी उसको PSS में कंसल्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।